नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रितीश राज सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो वीडियो देखते रहिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। NEP 2020 कुछ एक्सपर्ट्स के पैनल और फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरिरंगन के सुपरविजन में 1 मई 2020 को PM नरेंद्र मोदी के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया जाता है, जो कि था NEP 2020 का ड्राफ्ट मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट। PM मोदी ने इसे जल्द से जल्द अप्रूव करने के लिए अपने कैबिनेट्स को ऑर्डर दिया और फाइनली 29 जुलाई 2020 को ये ड्राफ्ट अनाउंस हुआ। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस पॉलिसी की अनाउंसमेंट की। तो फाइनली दोस्तों, जैसा हम सुनते आ रहे थे और कहते भी थे कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होनी चाहिए, फाइनली 34 इयर्स के बाद एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाली है। ये लागू होने वाला था इसी न्यू सेशन में, लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया अक्टूबर-नवंबर तक। हालांकि ये पूरी तरीके से पेंडेमिक के ऊपर है। जब तक पेंडेमिक है तब तक स्कूल्स और कॉलेज नहीं खुलेंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने के बाद ही ये लागू किया जाएगा। तो पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है कई लोगों के लिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा, वो ये कि जो पहला एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2 मतलब नर्सरी से 10 तक सब बच्चे को सब कुछ पढ़ना है, और फिर +2 11th-12th में एक स्ट्रीम चूज़ करके जो भी उसे जॉब करना है, आगे करियर है, जो भी उसे करना है उसके बेसिस पे पढ़ना होता था। जो भी आगे पढ़ाई करनी है वही चेंज करके अब 5+3+3+4 के सिस्टम में किया गया है, जो कि 3 से 18 एज ग्रुप वालों के हिसाब से। ये जो सिस्टम बेस्ड है ये बेस्ड है ECCE पे मतलब अर्ली चाइल्डहुड कोर एजुकेशन। इसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा अपने कम उम्र से ही चुन ले कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, जिसमें उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने एम्बिशंस दिखते हैं। इस ECCE को फ्रेम किया है NCERT ने। हम सभी NCERT को जानते हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुक्स हम सभी ने पढ़ी है। इस 5+3+3+4 वाले सिस्टम को मैं बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ कि पहले 5 साल बच्चे को सब कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर उसे एक स्ट्रीम चूज़ करनी होगी। वो स्ट्रीम बच्चे के हिसाब से होगी, उसी समय साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब नहीं हो जाएगा। उसे एक स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, फिर 3 साल उस पर पढ़ाई होगी, फिर एक स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, उस पर 3 साल पढ़ाई करनी होगी, फिर लास्ट जो फाइनल 4 इयर्स हैं उसमें एक फ़ाइनल स्ट्रीम चूज़ करनी होगी जिसमें आगे की पढ़ाई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो चीज़ें जो सरकार ने कही है वो करेगी। पहला, क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ें सिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही चर्चामयी विषय है और मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि अब फ्यूचर वही है, IT है पूरी तरीके से। जब बच्चों को क्लास 6 में कोडिंग वगैरह सिखाएंगे तो ऑफकोर्स वो क्लास 12 और अपने सीनियर एज तक एक्सपर्ट्स हो जाएंगे, जिससे उन्हें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वो खुद का जॉब, खुद का बिजनेस या फिर खुद का प्रोफेशनल वर्क भी कर पाएंगे। उसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस भी थोड़ी रिड्यूस होगी। जिस तरीके से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स आने से बच्चे थोड़े स्ट्रेस हो जाते हैं, न्यूज़ वगैरह आती है, वो देखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम सब साल में 2 बार होंगे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। एक होगा डिस्क्रिप्टिव और एक होगा ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव वो जैसा हम आज तक देते आए हैं, ऑब्जेक्टिव वो जो हमने सीखा है हमारे हिसाब से केस स्टडी की तरह हम उसे लिख सकते हैं। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे, 2 पार्ट्स में, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव। NEP के तहत अब हर स्कूल में कंपलसरी होगा कि वो बच्चे का 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाए, जिसमें ना सिर्फ एकेडमिक बल्कि स्पोर्ट्स, कल्चरल, ऑलराउंडिंग पूरी तरीके से देखी जाए, कि पता चले कि बच्चे का टैलेंट क्या है। एक जो स्पेशल चीज़ सोची गई है वो ये है कि NTA नेशनल टैलेंट एजेंसी साल में 2 बार कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कराएगी, जो कि स्कूल के बच्चों को हेल्प करेगा यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कैसे उसे फेस करे, कैसे उसे डील करे और आखिर होता क्या है यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में। ये भी काफ़ी स्कूल्स में होता है, लेकिन NEP के बाद सभी स्कूल्स में होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में।
जिस तरीके से सब कुछ मॉडर्नाइज वे में किया जा रहा है उसी तरीके से अब अडल्ट एजुकेशन भी एक टॉपिक होगी। अडल्ट एजुकेशन की अलग से क्लास लगेगी, उसके लिए स्पेशल ऐप्स बनाए जाएंगे, टीवी चैनल्स होंगे, जिससे कि लोगों को और स्टूडेंट्स को पता चले व्हाट इज़ अडल्ट एजुकेशन। सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं, टीचर्स पर भी कुछ रिफॉर्म होंगे। अब टीचर्स की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उनकी 4 इयर्स की बीएड की डिग्री होगी। हालांकि इस चीज़ को सरकार अभी सख्ती से नहीं ले रही है। सरकार इस चीज़ को 2030 तक पूरी तरीके से विजन करेंगी, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये होगा। उसी तरीके से ST SC और बैकवर्ड क्लास की स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी टू एनकरेज देम फॉर एजुकेशन। जैसा कि सरकार अभी कहती है 1.7% अप्रॉक्स ऑफ द टोटल GDP हमारे एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है, लेकिन NEP के बाद अप्रॉक्स 6% ऑफ द टोटल GDP एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होगा। बिल्कुल, NEP एक बड़ा चेंज है और बड़े चेंज के लिए एक बड़ा कैपिटल लगता ही है। सरकार का एक ही विज़न है कि वो इंडिया को एक एजुकेशनल हब बनाना चाहती है। वो एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं मॉडर्नाइजेशन के तौर पे। हालांकि आपके ऊपर है आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। अब सब्जेक्ट्स चूज़ करना भी बहुत ही ईजी होगा, और अब आप स्पेशली PE, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब किसी भी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए भी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट में एंट्री ले सकते हैं, किसी को भी एग्ज़िट कर सकते हैं। पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता भी नहीं था कई जगह तो, लेकिन अब आप जब चाहें 3 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, जब चाहे किसी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। अगर ना समझ आए तो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। अब वो चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसे मैं सबसे अच्छा रिफॉर्म मान रहा हूँ, वो है कि फ़ॉरेन और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे कोलैबोरेशन होगा। सरकार कुछ सब्सिडीज़ और ऑफ़र्स देने वाली है कुछ पॉपुलर और सक्सेसफुल फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो इंडिया आए, अपने कैंपस सेटअप करें और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के साथ इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाए। सेम ऐसी सब्सिडीज़ और ऑफ़र्स इंडिया की सक्सेसफुल और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा कि वो फ़ॉरेन जाएं, अपने कैंपस सेटअप करें और वहाँ के फ़ॉरेन स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही मिशन है कि जिस तरीके से एशियन टाइम में इंडिया एक एजुकेशनल हब था, लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आते थे, उसी तरीके से फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ के इंडिया में जॉब करें या फिर यहाँ की डिग्री लेके फ़ॉरेन में जॉब करें। इससे इंडिया की एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे इंस्टाग्राम ID को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।